हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। अभी आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये गोरखपुर की घटना है और साथियों पुलिस का फिर एक नंगा नाच सामने आया है। कितनी शर्मनाक बात है कि जहां लड़कियां पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जा रखी हैं, उन बाथरूमों में, उनके बाथरूमों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। कितनी घिनौनी हरकत की है। ऐसे पुलिस वालों को तो मेरा मन तो साथियों ये है, मेरे अगर बस चले तो ऐसे पुलिस वालों को, जिसने भी ये काम किया है और जितने लोग हैं सभी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इतनी गंदी हरकत, अबे शर्म तो कर लेनी चाहिए थी कि माँ बहनें तुम्हारे घरों में भी हैं, तुम्हारी बेटियाँ भी हैं, बहनें भी होंगी तुम्हारी, और ऐसी किसी के बहन के, किसी के बेटी के साथ तुम ये नंगा नाच कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर गोरखपुर आप देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान वहाँ है। पुलिस प्रशासन कितनी बेखौफ है कि जहाँ जिस जनपद में मुख्यमंत्री साहब रहते हैं, उसी जनपद में पुलिस की इतनी बड़ी घटना, पुलिस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रही है। कितनी हिम्मत है पुलिसकर्मियों के अंदर। क्या सरकार का खौफ है? एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये बेटी बचाने का नारा है, इसको सिद्ध कर रहे हो आप कि बेटी की इज्जत इस तरह से बचाई जाती है। शर्म आनी चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ। तुम पढ़ाने की बात कर रहे हो, मैं ये सरकार के लिए कह रहा हूँ। सरकार पढ़ाने की बात कर रही है। अभी 23,000 जो ना 27,000 शायद स्कूल पूरे यूपी में बंद हो रहे हैं। क्या मानसिकता है गवर्नमेंट की, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। क्या ऐसे में बेटियां पढ़ेंगी? उन गरीबों की बेटियां जाएंगी। साथियों ये सीधा सीधा पता है प्रहार किन के ऊपर है? जो एससी कैटेगरी में आते हैं और बीसी कैटेगरी में आते हैं। ये सीधा सीधा इन दो जातियों के लिए प्रहार है कि इनके बच्चे शिक्षित ना हो पाएँ। क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग आते हैं वो सक्षम ही इतने हैं, पहले से इतने सक्षम हैं कि वो तो अपने इस बच्चों को पहले ही भी, हमारे टाइम में भी जब हम 40 साल पहले थे, 35 साल पहले स्कूल पढ़ने जाते थे, तब भी स्कूलों में एससी या बीसी के बच्चे ही पढ़ते हैं। जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, बाकी तो अपर कास्ट के बच्चे तो सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनके लिए थोड़ी कोई दिक्कत है। दिक्कत ये जो बंद किए जा रहे हैं स्कूल, ये सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि एससी और बीसी, इन दो कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ये आने वाली पीढ़ी अंगूठा छाप हो जाए। किसी का बच्चा स्कूल, जब गांव में स्कूल ही नहीं होगा, गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो आगे क्या बोलेंगे, क्या जानेंगे, क्या अच्छा सोच सकते हैं, क्या अच्छा किसी से जॉब ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये बीसी कैटेगरी का पट्टा डाल के अपने गले में घूमते हैं ना, और वो अंधभक्त होकर ये देख ही नहीं रहे कि अच्छा क्या बुरा क्या है। तो मेरे भाइयों, अच्छे को बुरे को पहचानो कि गलत ये ना ही एससी कैटेगरी, केवल एससी कैटेगरी के लिए ही गलत नहीं है, ये बीसी कैटेगरी के लिए भी उतनी गलत है जितना एससी कैटेगरी के लिए गलत है। और जहाँ बात करते हैं आप जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे आज भी पूरे यूपी में आप सर्वे करके देख लो, एक किसी भी जनरल कैटेगरी का बच्चे का शायद एडमिशन नहीं होगा प्राइमरी स्कूलों में। तो उन पर फ़र्क नहीं पड़ लिया। फ़र्क जो पड़ लिया एससी और बीसी दो कैटेगरी पर फ़र्क पड़ लिया है। तो इसलिए साथियों, इसकी आवाज़ उठाओ। ये बहुत बड़ा आपके साथ और हमारे साथ, पूरे समाज के साथ ये बहुत बड़ा संकट है ये कि स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार से ऐसी मांग करो आप और हम सभी मिल के। ठीक है साथियों, अगर मेरी बात सही है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, और अगर सही नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे चलने दो। भुगतोगे, मैं ही भुगतूँगा, आप भी भुगतोगे। जब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ही नहीं है, तो फिर तो भाई गलत सहना पड़ेगा। या तो इतनी हिम्मत रखो कि गलत कोई भी कर रहा है उसका सामना करो, उसको गलत होने से रोको। और अगर इतना भी नहीं रोक सकते हो तो फिर तो आप जान नहीं सकते हो क्या होने वाला है अभी।
कुछ दिनों के बाद। नमस्कार।